Namaskar everyone. Welcome to our YouTube channel. This is Ronak Chaudhary and today we are going to discuss about the chapter The Making of Global World जो कि हिस्ट्री क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी छोटा चैप्टर है। देखो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें लिमिटेड सी ही बातें हैं जो हमें याद रखनी है और लिमिटेड से ही इसमें क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं। सुपर इम्पोर्टेंट सीरीज के अंदर इसको सभी क्वेश्चंस को मैंने रख दिया है बिकॉज छोटी छोटी बातें हैं तो इसमें भी क्या ही हम कम करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है, औचित्य मीन्स इम्पोर्टेंस। अभी सबसे पहले देखेंगे कि सर सुपर इम्पोर्टेंट सीरीज में चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर क्या समझाना चाह रहा है, तब तो हम क्वेश्चंस पढ़ें। चैप्टर का मीनिंग जनरली जो है आप समझते नहीं है। चैप्टर का मीनिंग समझ लिया, पूरा चैप्टर समझ आ गया। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग मतलब बनना, ग्लोबल वर्ल्ड का। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब जो है उसको एकदम सिंपल तरीके से समझिए कि ये मेरे हाथ में जो पेन है, ये पेन मेरे पास आया है, आया कहाँ से है? यहाँ मैंने तो नहीं बनाया इसको, किसी दूर दराज इलाके में किसी एक डिस्टेंट प्लेस में इसको मैन्युफैक्चर किया गया होगा, वहाँ से ये ट्रेड या ट्रांसपोर्ट होकर के मुझ तक पहुँचा है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सेम थिंग इस चैप्टर के अंदर ये समझाने की कोशिश करने वाले हैं कि एक समय ऐसा था जब पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट आइसोलेटेड थे या फिर कुछ लिमिटेड ही, इंडिया जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये स्मॉलर एरिया ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। ये भी काफ़ी लेट हुआ कनेक्शन भी एस्टेब्लिश। इनिशियली लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, बट प्रेजेंट वर्ल्ड में हम देखते हैं कि सर रात को आप फ्लाइट में बैठो, सुबह उठोगे तो आप अमेरिका पहुंच जाओगे। तो ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है इसी को ही कहा गया है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है सर, अब हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। सर सबसे पहले है इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट्स। सर ये सिल्क रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले जान लेते हैं। सर सिल्क रूट्स है क्या, किसको कहा गया है सिल्क रूट्स? तो सिल्क रूट्स आर दोज रूट्स, वो रास्ते हैं सिल्क रूट्स जहां से मेजरली क्या जाया करता था सर? सिल्क यूज टू ट्रेवल टू यूरोप। यूरोप क्या जाता था? सिल्क जाता था। कहाँ से जाता था सर? हम एशिया वर्ड यूज कर लेते हैं, एशिया में भी स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया से जाया करता था। और यूरोप से इन रिटर्न क्या आता था सर? इन रिटर्न आता था सर गोल्ड, सिल्वर, ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स जो हैं ये वापस आया करते थे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा सर, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट्स? ये सिल्क रूट्स जो हैं अब नहीं यूज़ होते, आजकल जो है ट्रेड रूट्स, ओशियनिक रूट्स के थ्रू जो है व्यापार होने लग गया है। बट पहले लैंड रूट्स के थ्रू ही जो आपके कार्ड्स होती थी जो उनके अंदर ही ट्रेड किया जाता था। सर इंपॉर्टेंस गिन करके 3-4 इंपॉर्टेंस हमें इनकी याद कर लेनी है। सिल्क रूट्स वो रास्ते हैं सर जिनके थ्रू कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन ये सब ट्रैवल करता था। अलग अलग रिलीजन इंडिया में सिल्क रूट्स के थ्रू ही आए हैं। इंडिया का जो कल्चर ट्रेडिशन है सिल्क रूट्स के थ्रू ही बाकी रीजन्स तक पहुंचा। पहला पॉइंट लिख देंगे। दूसरा सर सिल्क रूट्स के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी वो सर ट्रेड हुआ करता था। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे उसमें कि सर ट्रेड होता था, सिल्क जाता था, स्पाइसेस जाते थे इंडिया से, उधर से गोल्ड सिल्वर ये चीज़ आती थी। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे सर? जो इम्पोर्टेंट कुछ ट्रैवलर्स, कुछ फिलोसोफर्स, इन्होंने भी ट्रैवल किया घूमने के पर्पज से, घूमने आए। 3 काम हो गए। चौथा काम सर यही सिल्क रूट्स हैं जिन रूट्स के थ्रू अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंची थी। लाइक जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मार्को पोलो ही तो लेकर के गया था यूरोप में। तो कहाँ से ले गया था? चाइना से लेकर के गया था, सिल्क रूट्स के थ्रू लेकर के गया था। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। इन्हें पॉइंट्स बना करके आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जरूर लिख देंगे। नेक्स्ट आता है सर एग्जाम्पल ऑफ फूड ट्रैवल। इसी चैप्टर में जब आप आगे चलते हो तो आपको एक कॉलम देखने को मिलता है जहाँ बताते हैं कि सर जो फूड है वो ट्रैवल करता है, फूड ट्रैवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो 3 आप यहाँ एग्जाम्पल याद रखोगे। सर पहला फूड ट्रैवल कर रहा था, उसमें सर पोटैटो, टमाटो, चिली, सोया, ऐसे एटसेट्रा काफ़ी सारे आइटम्स हैं। दे वर नॉट नोन टू अस। कब तक नहीं पता थे हमें? इंडिया के अंदर नहीं हुआ करते थे बच्चों ये चीज़ें। इंडिया में या यूरोप में लोगों को पता ही नहीं थे कि ये चीज़ें भी होती हैं। ये सारे के सारे जो सब्जियां या जो मैं बता रहा हूँ फूड के जो आइटम्स हैं ये सभी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई उसके बाद में ये हमारे तक पहुँचते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। किसने की थी अमेरिका की खोज? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी सर। ओके, 2 पॉइंट
इसके बाद हम एक सेकंड पॉइंट जो हम बना रहे हैं, इसमें आप कहोगे सर स्पैगेटी नाम की एक चीज़ है जो यूरोप में काफ़ी और अमेरिका में पॉपुलर हुई। चाइना से जो नूडल्स था वही वहाँ जा कर के क्या बन गया, स्पैगेटी बन गया। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल आप दे दोगे सर, पास्ता जो है, पास्ता ऐसा माना जाता है अरेबियन रीजन जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ से अरब से लेकर के गए और उसको जो है इटली के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना। नेक्स्ट आता है सर हमारा पोटैटो फेमाइन। फूड ने ट्रैवल किया, फूड में पोटैटो ने ट्रैवल किया, यूरोप तक आया। यूरोप की एक काफ़ी यहाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बायोलॉजिकल वारफेयर दे आर मोर इम्पोर्टेंट। सर पोटैटो फेमाइन जो है, ये फेमाइन एक सूखा, एक अकाल सा पड़ जाता है, लोगों को जो है फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज यूरोपियन रीजन में एग्रीकल्चर का जो कल्चर है वो कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। यूरोपियंस जो हैं वो ब्रेड के ऊपर जो है अपना गुजारा किया करते थे। मीट वाज ए लग्जरी फॉर देम, मीट उनको रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलता था। तो इस पोटैटो को जब वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। इतना पसंद किया क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं थोड़ी सी कोल्डिश टाइप की हैं, और वैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, बट सर्दियाँ वहाँ थोड़ी सी लंबी पड़ती हैं और सर्दियों में पोटैटो लगता है। तो उन लोगों ने पोटैटो की फसल लगाई, लेकिन उस साल जो है फसल ख़राब हो गई। एक पर्टिकुलर साल नहीं, 1840s का जो एरा था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फेमाइन का एक दौर चला था, जिस वजह से यूरोप की सारी पॉपुलेशन, भाई अच्छा लगेगा पोटैटो तो वही लगाएंगे, डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई करी जाती है। तो पोटैटो सभी लोगों ने लगा रखा था अपने खेतों में, और फेमाइन आया, पोटैटो की फसल खराब, लोग भूखे मर गए, एंड दे डाइड आउट ऑफ स्टारवेशन। भूखे मरे थे लोग इतने ज़्यादा। इसको लेकर के 1849 में एक लंदन न्यूज़ में एक आर्टिकल भी छपा था, उसको लेकर के इमेज भी है आपके सामने। इसमें छोटा बच्चा जो है और एक उसकी मदर जो है, एक खेत जहाँ से ऑलरेडी पोटैटोज हार्वेस्ट की जा चुके हैं वहाँ मिट्टी में ढूंढ रहे हैं कि कहीं और मिल जाए, ताकि हमारी जो आज की जो स्टारवेशन है उसको हम ख़त्म कर सकें। तो ये काफ़ी सैड टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये तीनों आपको आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर बायोलॉजिकल वारफेयर। बायोलॉजिकल वारफेयर मतलब एक ऐसा समय था जिसमें वेपन्स की जगह वायरस को यूज़ किया गया। अभी रिसेंटली कोरोना जो है, कोरोना का फेज़ आपने और सभी ने उसको फेस किया है, आपने उसे एंजॉय किया है, बट एक तरीके से एंजॉय किया होगा आई होप सभी ने, और कुछ लोगों ने जो है अपने किसी काफ़ी नज़दीकी लोगों को खोया भी होगा, अपने परिवार वालों के साथ जो है कोरोना जैसी ट्रेजेडी भी हुई होगी। बट ये जो बायोलॉजिकल वॉर होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। स्पेन जो है, स्पेनिश रीजन आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। स्पेनिश जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा आप कह सकते हो क्यूरियस लोग थे। यूरोपियन रीजन के अंदर एक इंग्लैंड उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज वो यूनाइटेड किंगडम का एक इंटीग्रल पार्ट है, बट इंग्लैंड के अलावा स्पेन के अलावा और भी कुछ रीजन्स लाइक जर्मन रीजन हो गया, हाँ ये सब क्या थे, फ्रांस हो गया, ये सब लोग आसपास के रीजन में इम्पेरियलिज्म करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, एक्सप्लोरेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये क्या थे, कीन थे। देवर लाइक कि हम कुछ ढूंढ लें, कुछ पालें। तो स्पेनिश जो लोग थे, इनको जब खबर मिली क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका जाकर के आया और वहाँ उसे क्या मिला है, वहाँ उसे सोना मिला है, चांदी मिला है, एक अफवाह फैल गई थी कि एक देयर वाज अ सिटी नेम्ड एज अल डोराडो, जो कि सोने की, जैसे रावण की लंका थी, सेम ऐसी का ऐसा कोई एक शहर है। तो उसको सुन करके, उसकी अफवाह को सुन करके लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कब्जा करने के लिए। सब में होड़ मच रखी थी कि मैं पहले, हम फर्स्ट, गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह। बट अल्टीमेटली जो है वहाँ पहुँचने में स्पेनिश लोगों ने एक बड़ी चालाकी काम में ली। इन्होंने कहा कि हम अगर हथियार बंदूक इनको काम में लेंगे, हो सकता है हमें भी हार्म पहुँचेगा। सामने वाले कौन से हाथों में चूड़ी थोड़ी पहन के बैठे, तो जब लड़ाई होगी सामने वाले भी हमला करेंगे। उस हमले से बचने के लिए इन्होंने किसको यूज़ किया? इन्होंने बच्चों यूज़ किया स्मॉल पॉक्स को। स्मॉल पॉक्स वायरस ये अपने साथ ले गए थे। वहाँ जैसे ही पहुंचे, बिकॉज दे वर आइसोलेटेड, बेचारे वो अलग थे हमारी दुनिया से। हमारे यहाँ जो बीमारियाँ थी वो वहाँ नहीं पहुंची थी तब तक, ओशन पार करके तो वायरस जा नहीं सकता। अब वहाँ बीमारियाँ नहीं पहुंची हैं, यहाँ से बीमारी जब वहाँ जाएगी आग की तरह फैल जाएगी। वहाँ के लोग जो हैं वो मूर्छित हो जाएंगे। मूर्छित मतलब एक तरीके से घायल जैसी स्थिति उनकी हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग मर भी जाते हैं और अल्टीमेटली स्पेन वाले वहाँ पर अपना झंडा फहरा देते हैं। हालांकि एल डोराडो तो उनको फिर भी नहीं मिलता, बिकॉज इट वॉज जस्ट ए मेथडोलॉजी, है ना। ठीक है, तो ये आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक का कि सर ये इसको लेकर के डिस्कशन काफ़ी कम होता है, बट पर्सनली मुझे ये बड़ा फेवरेट लगता है टॉपिक कि सर शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड सेक्टर।
ट्रेड सेंटर की बात हम करें तो इंडिया जो है, आपने सभी ने सुन रखा है, इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था बच्चों। सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज थोड़ी चल, आज भी सोने की चिड़िया ही है। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज भी सोने की चिड़िया है। बट एक समय ऐसा था जब यहाँ बसलिंग ट्रेड होता था। 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ से ट्रेड होता है। इतना ट्रेड होता था एनॉर्मस अमाउंट में, यूरोप वाले भी यहाँ से जाते थे, चाइना के शिप्स भी यहाँ से जा रहे हैं, सब कुछ यहीं होता था, एक सेंटर था इंडिया। बट जैसे ही अमेरिका की खोज होती है, जैसे ही अमेरिका को डिस्कवर किया जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, हाथों हाथ बच्चों चाइना भी उस टाइम पीरियड में अपने गेट्स बंद कर लेता है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। चाइना के अपने रीजंस थे, उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। चाइना ने जैसे ही अपने गेट बंद किए तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंडियन ओशन से जो हो रहा था वो रिड्यूस हो गया। हालांकि आज भी काफ़ी ट्रेड होता है इंडियन ओशन से, बट कंपैरिजन अगर देखें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, सारा ट्रेड ही यहीं से होकर के जाता था, अब वो ट्रेड क्या हो गया, धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गया। चाइना से वॉल्यूम जो है वो कम हो चुकी थी, ना के बराबर गेट बंद कर दिए। इंडिया से जो है थोड़ा बहुत ट्रेड अगर यूरोपियंस कर रहे थे तो कर रहे थे, बट उनका अब जो मेन फोकस था वो अमेरिका की तरफ चला गया। अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में भी आपने सुन रखा है। तो इस वजह से जो सेंटर था अब ट्रेड का वो किधर शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट होकर के यूरोप में चला गया। तो इसको लेकर के भी काफ़ी जो है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वे के अंदर पूछा जाए, किसी दिन बोर्ड में इस क्वेश्चन ज़रूर आए, ये मेरी पर्सनल जो है रिक्वायरमेंट है। आई होप ऐसा हो। ये चारों पांचों जो टॉपिक्स आपके सामने हैं, इनको आप अच्छे से एक बार और, अगर कोई डाउट है आपके, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकली डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी इफ यू लाइक द वीडियो। नमस्कार, दैट्स ऑल।